हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एसएससी स्टार अयोध्या। पुनः आप सभी का एसएससी स्टार अयोध्या में स्वागत है। और हम पढ़ रहे थे भारत की प्रमुख झीलों के बारे में, परंतु उसके पहले एक बात मेरी याद रखें। क्या याद रखेंगे? लगा दे आग पानी में जवानी उसे कहते हैं, और जो छीन ले सिलेक्शन कहानी उसे कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ आपको पढ़ना है। आपको सिलेक्शन को एकदम छीन लेना है, यानी जो आपका ये सिलेक्शन जो आपका सबसे बहुत बड़ा पहाड़ सा दिखता है, उसी की खोपड़ी में हमको कर देनी है छेद। यानी जिस तरह से हम पढ़ाई कर रहे हैं, अगर हम इसी रिदम से पढ़ते रहे तो एक वक्त 100% है परीक्षा की खोपड़ी में तो छेद होना तय है। तो हम पढ़ रहे थे भारत की प्रमुख झीलों के बारे में। आपने इसके पहले लेक्चर नंबर 1 में कुछ राज्यों की जो है झील आपने देख लिया है कि यानी किसी राज्य में कौन कौन से झील होते थे। जैसे आपने उत्तराखंड का देख लिया था, जम्मू कश्मीर का देख लिया था, उसके बाद आंध्र प्रदेश का देख लिया था। ये 3 राज्यों की झील आपने इसके पहले वाले लेक्चर में देख लिया है। अब बात करते हैं आगे अपने यानी और जो प्रमुख झीलें हैं और जो बचे हुए हैं राज्य के झीलें, अब उनके बारे में हम देखते हैं और चीजों को बेहद आसानी से याद करते हैं। और एकदम 100% है आपके दिमाग में। एक बार ही देखने से, ये वीडियो एक बार सिर्फ देख लेंगे, 100% है सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में कैद हो जाएंगे। तो चलिए इसी क्रम में बढ़ते हैं और आगे कंटिन्यू करते हैं इस क्लास को। अगला राज्य लगाते हैं भारत की प्रमुख झीलों से। आप अगला राज्य स्टेट लगाइएगा। क्या लगाइएगा? अगला स्टेट राजस्थान लगाइएगा। क्या लगाएंगे बच्चा? राजस्थान लगाएंगे। और यहाँ पर राजस्थान के बारे में अगर आप पढ़ रहे हैं तो बच्चा याद करेंगे सबसे पहले इसकी कैपिटल। तो क्या होता है? राजस्थान की कैपिटल है जयपुर। क्लियर हो गया ना? जयपुर, वही जयपुर। जी हाँ दोस्तों, वही जयपुर जो आपके दिमाग में आया होगा। क्या? पिंक सिटी वाला जयपुर। यानी पिंक सिटी के नाम से कौन जाना जाता है? जयपुर। हवा महल कहाँ अवस्थित है? जयपुर। हवा महल किसने बनवाया है? सवाई राजा जय सिंह ने बनवाया है। तो चीजें इतनी भी आपको साथ में याद रखनी होंगी। जयपुर के बारे में अक्सर क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं हवा महल कहाँ है, तो आप बताएंगे राजस्थान के जयपुर। और यही जयपुर कहाँ है? राजस्थान का क्या है? कैपिटल है। ये भी साथ में आपको याद हो गया होगा। इतना क्लियर हो गया होगा। अब रसगुल्ला छापते हैं, इसकी ट्रिकी छापते हैं और देखते हैं ट्रिकी में क्या रिजल्ट मिलता है। यानी ट्रिकी में देखिए जरा ध्यान से, राजस्थान में आपको राज शब्द है और राज तो रसगुल्ला किसी राजा का ही होता है। इसलिए हम ट्रिकी जो प्रयोग करने जा रहे हैं वो आप ध्यान से सुनिएगा। हम कह रहे हैं क्या? लिखिएगा यहाँ पर राजा के दंड से। किससे? राजा के दंड से। यहाँ पर से लिखना है, राजा के दंड से फटे समंदर। ऐसे लिख लेना, राजा के दंड से फटे समंदर। ले रसगुल्ला आ गया। यानी कोई राजा होता है तो जब दंड देता है तो एक एक राजा ऐसे दंड दे देते थे कि हमें क्यों लगता था सारा समंदर इसी के सर पे फट गया है। ऐसे याद कर लेंगे, जीवन भर नहीं भूलेंगे। राजा के दंड से फटे समंदर और छोला लाना जी बित सांभर। अगला क्या लिखेंगे? जब छोला खाते हैं तो याद होना चाहिए छोला लाना। ऐसे लिख लेना, छोला लाना जी। क्या लाना? छोला लाना जी विथ सांभर। क्या लिखना? विथ सांभर। वही सांभर इडली डोसा वाला याद आ गया होगा, मुंह में पानी भी साथ में आ गया होगा। तो ये बात याद रखिएगा ऐसे। यानी राजा के दंड से फटे समंदर और छोला लाना जी विथ सांभर। बड़ी आसानी से ये ट्रिकी के माध्यम से आपको चीजें याद हो जाएंगी। ये 100% क्लियर है। अब आप देखते हैं एक एक चीज को क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पर एक्चुअली में ये जो राजा शब्द था, इससे बच्चा क्या बनेगा? इससे बनेगा बच्चा राजस्थान। क्या बनेगा? राजस्थान। यानी राजा से राजस्थान इंडिकेट होगा। इससे आप पकड़ लेंगे कि ये राजस्थान वाली ट्रिक है। चलिए के एक सिंगल है, काट देते हैं, कोई मतलब नहीं, दंड से देखना है।
दंड से बच्चा लिखिएगा डिडवाना झील। कौन सा? डिडवाना झील। अगर आपसे पूछे तो क्या बताएंगे? डिडवाना झील कहां पर है? राजस्थान में है। अगला से को हटा देना है बच्चा, इसको भी हटा देना है। अब फटे शब्द से लिखना है। फटे से क्या बनाएंगे बच्चा? फटे से बनाएंगे फतेह सागर झील। क्या बनाएंगे? फतेह सागर झील। आपको याद हो गया होगा ये भी। फतेह सागर झील किस राज्य में अवस्थित है? तो कहेंगे राजस्थान राज्य में अवस्थित है। क्लियर हो गया होगा। अब देखिए जरा ध्यान से, ये लिखा है समंदर। क्या लिखा है? समंदर। तो बच्चा हम लिखेंगे यहाँ राजसमंद झील। कौन बनाएंगे? राजसमंद झील। क्लियर हो गया होगा ये भी आपके दिमाग में कि राजसमंद झील कहां पर है? तो राजसमंद झील राजस्थान में है, ये भी क्लियर हो गया होगा। फतेह सागर झील कहां है? तो आप बताएंगे फतेह सागर झील कहां पर है? तो आपको ये भी याद हो गया होगा फतेह सागर झील कहां पर है? राजस्थान में है। अगर आपसे पूछ लेता है डिडवाना झील कहां है, तो 100% है, तुरंत बताएंगे कि डिडवाना झील कहां पर अवस्थित है? डिडवाना झील राजस्थान में अवस्थित है। पहली लाइन का हो गया है काम खत्म। अब बढ़ते हैं आगे वाली लाइन पे बच्चा, आगे देखते हैं चीजों को। चलिए क्लियर करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है छोला। क्या लिखा हुआ है? छोला। अब हम देखेंगे छोला शब्द जो आया है तो इससे क्या बनेगा? तो बच्चा छोला के पहले पिछोला लगा देना तो याद हो जाएगा। क्या याद हो जाएगा? अगर आपसे पूछेगा पिछौला झील कहां पर है, तो याद कर लेना राजस्थान में है पिछोला। अगला देखिए यहाँ पर बच्चा क्या लिखा है? लाना। तो लाना से क्या बनाना है? लुनकर नसर। क्या बनाना है? लुनकर नसर झील। ये भी आपके दिमाग में छप गया होगा कि लुनकर नसर झील कहां पर अवस्थित है, तो कहेंगे लुनकर नसर झील कहां है? राजस्थान में। अगला देखिए बच्चा यहाँ पर ये जी शब्द जो आया है, जी से क्या बनाएंगे? देखिए यहाँ समंदर से राजसमंद था, तो यहाँ से जी से जय समंद है। क्या बताएंगे? जय समंद झील। क्लियर हो गया ना? राजसमंद और जयसमंद दोनों झीलें कहां पर है? राजस्थान में है। आपके दिमाग में क्लिक हो गया होगा। बिथ बच्चा काट देना, बिथ क्योंकि इंग्लिश वर्ड है, इसको जो है कंप्लीट करने के लिए लिया गया था। अब बात करेंगे सांभर झील की। चलिए सांभर झील के बारे में करेंगे बात। तो इसका नाम ही है सांभर झील। क्लियर है ना? सांभर झील का नाम ही है सांभर झील। हाँ, एक बात साथ में याद रख लीजिएगा, क्या? भारत की खारे पानी की झील कौन सी है? तो इसके साथ नोट में लिख लीजिएगा भारत की खारे पानी की झील। क्लियर है ना? खारे पानी की झील, ये भी आपके दिमाग में याद हो गया होगा। भारत की खारे पानी की झील कौन है? सांभर झील। ये आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। उम्मीद करते हैं टोटल का टोटल क्लियर है ना? आगे बढ़ते हैं, चीजों को और समझाते हैं। यहाँ आपको ये बात पूरी राजस्थान से क्लियर हो गई है। यानी राजस्थान में सिर्फ और सिर्फ इतनी बात कहनी है। क्या कहनी है? राजस्थान के लिए आपकी ट्रिकी होगी, राजा के दंड से फटे समंदर और छोला लाना जीवित सांभर। ऑटोमेटिक चीजें आपके दिमाग में छूमंतर हो जाएंगी, आपके दिमाग में कैद हो जाएगा। जैसे राजा से राजस्थान बनाना है, राजा के दंड से डिडवाना बनाना है, दंड से फटे समंदर, फटे से फतेह सागर बनाना है, और समंदर से राजसमंद बनाना है। ऐसे छोला लाना जीवित सांभर, छोला से पिछौला बना देना है, लाना से लुनकर नसर, और जी से जयसमंद, विथ को काट देना है, और सांभर से सांभर झील बनाना है। और सांभर झील के बारे में बोलेंगे, यह भारत की खारे पानी की झील है। ये कौन सी है? भारत की खारे पानी की झील के रूप में कौन जाना जाता है? 100% है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब हम बढ़ते हैं बच्चा अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, और नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं दूसरा झील। यानी आप अदर राज्य की देखते हैं, ये आपको याद हो गया होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब क्लियर करते हैं आगे यानी देखते हैं, यानी आगे कौन से राज्य की देखते हैं? किसी अन्य राज्य की बात कर देते हैं। जैसे किसकी बात कर लेते हैं? यहाँ पर
यहाँ पर आगे लिख लीजिएगा, क्लियर कर देते हैं आपको। एक कोई और राज्य याद करा देते हैं, मणिपुर। क्लियर, यहाँ लिख लीजिएगा मणिपुर। क्लियर, यहाँ पर मणिपुर। अगर आप मणिपुर पढ़ रहे हैं तो मणिपुर के बारे में जब पढ़ रहे हैं तो आप इसकी पहले कैपिटल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? कैपिटल। कैपिटल यानी राजधानी। तो मणिपुर की कैपिटल का नाम इम्फाल होता है। क्या होता है? इम्फाल। ये भी साथ में आपको याद होना चाहिए। मणिपुर की कैपिटल का नाम इम्फाल। अब आप क्या यूज करेंगे ट्रिकी, इतनी तो बात पता है कि मणिपुर में मणि शब्द आया है, और मणि मतलब आप जानते ही होंगे बहुमूल्य कीमती चीज होता है, यानी जो सर्पों से मिलने वाला है, जो फिल्मों में देखते हो वही मणि की बात हो रही है। तो यहाँ पर आप लिखना क्या है, अगर वही मणि आपके सामने आ जाए, अभी तो आपने अपने पूरे जीवन काल में सिर्फ मणि का नाम सुना होगा, लेकिन अगर वो सामने आ जाए तो तुम्हारे सामने बच्चा क्या स्थिति थी तुम्हारी बनेगी। यानी आपको यही बात सोचनी है, अरे गुरुजी अगर कभी भी हमको ये मणि देखने को मिल जाएगा तो हमारी तो टकटकी उसी पे लगी रहेगी। बस ऐसे याद कर लेना, आपकी ट्रिक आ गई। क्या? टकटकी। क्या बोलना? टकटकी मणि पर। किस पर? टकटकी मणि पर। क्लियर है ना? टकटकी मणि पर। बस इतनी सी बात बोलना, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ आपको एक झील याद रखना है। कौन सा? टकटकी से बनाना है लोकटक झील। कौन सा बनाना है? लोकटक झील। क्लियर हो गया ना? यहाँ पर आपको याद हो गया होगा कि लोकटक झील से क्या बनाना है, टकटकी से क्या बनाना है, लोकटक झील बनाना है। आपको ये पता चल गया होगा। यानी मणिपुर राज्य में ये भी आपसे एकदम 100% है, काम हो गया खत्म। अब आपसे बच्चा कुछ प्रश्न और देखते हैं। यहाँ मणि से क्या बनाना है? मणि से बनाना है बच्चा मणिपुर। ये स्टेट को लाने की ट्रिक है, यानी ये स्टेट को लाएगा मणिपुर, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। परंतु इससे संबंधित कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। एक्चुअली में ये जो लोकटक झील है इस पे एक क्वेश्चन बनता है। क्या बनता है? कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क के बारे में। यानी आपको याद होना पड़ेगा इसी लोकटक झील पर कौन सा नेशनल पार्क अवस्थित है? केबुल लामजाओ। क्या? केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। आपको याद हो जाएगा कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क। ये किस पर है? नेशनल पार्क लिख दे रहे हैं नीचे, यहाँ पर आपको समझ में आ जाए ताकि बात। ये है नेशनल पार्क। क्लियर है ना? केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है, इसी मणिपुर में अवस्थित है। इसी मणिपुर यानी लोकटक झील के एकदम बीचों बीच केबुल लामजाओ नेशनल पार्क बनाया गया है। इसीलिए यह क्वेश्चन पूछ लिया जाता है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क के बारे में। क्या पार्क में बारे में पूछ लिया जाता है, याद करेंगे। यहाँ पर इंपॉर्टेंट लगा देंगे, IMP लगा देंगे, और यहाँ क्या लिख लेंगे? क्या लिख देंगे? विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क। तैरता, ठीक है, तैरता हुआ नेशनल पार्क। आपको याद हो जाएगा। नेशनल पार्क को NP लिख देते हैं। अगर आपने नेशनल पार्क का पूरा मेरा लेक्चर देखा होगा तो 100% है आपको ये याद होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। सारा नेशनल पार्क मैंने पढ़ाया है प्रत्येक राज्यों को। तो अगर नहीं देखे होंगे तो उसका लेक्चर जाके आपका जो है प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, वहां से देख लीजिएगा। 100% है, पूरा का पूरा नेशनल पार्क भी आपका कंप्लीट हो जाएगा झील के साथ। तो आपको इतना तो 100% है, ये क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी। यानी आप कहेंगे मणिपुर के बारे में, मणिपुर की कैपिटल होती है इम्फाल। अगर इम्फाल याद हो गया तो 100% है, ये कैपिटल आपको याद हो चुका है मणिपुर का। मणि शब्द में मणिपुर में है मणि, और मणि देखोगे यानी कभी अवसर मिल गया आपको मणि देखने के लिए तो आप कहोगे अरे मेरी तो टकटकी उसी पे लग गई, यानी टकटकी मणि पर। आप इतना बोलेंगे बस, टकटकी मणि पर। टकटकी से लोकटक, यहाँ पर टक
तक का संबंध है, ऑटोमेटिक याद आ जाएगा, ऑप्शन से क्लियर हो जाएगा। अगर भूल भी जाते हैं तो वैसे भूलेंगे ही नहीं। मेरा पढ़ाया रसगुल्ला अगर भूल जाए तब तो मेरा पढ़ाना निरर्थक और आपका पूरा पढ़ना और समय निरर्थक। ये मैं होने दूंगा नहीं, आपको भूलने दूंगा नहीं। 100% इस बात की गारंटी है, क्योंकि हम एक इमेज, एक ट्रिक के तहत आपको यह चीज पढ़ा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमने बताया लोकटक झील पर केबुल लामजाओ नेशनल पार्क अवस्थित है, जो विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क के रूप में जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला कोई क्वेश्चन देखते हैं। अगला अब राज्य स्टेट कोई पकड़ते हैं। यहाँ पर मणिपुर का काम हो गया खत्म। मणिपुर आपको याद हो गया होगा। मणिपुर से एक झील याद करनी है, सिर्फ लोकटक झील। लोकटक झील पर कौन सा नेशनल पार्क? केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। यह क्या है? विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है। बस ऐसे चीजों को याद कर लेना, 100% है, जीवन में कभी भूलोगे नहीं बच्चा, ये मेरी गारंटी होगी। ऐसे इमेज बना के, ऐसी छोटी छोटी ट्रिकें बना के आप अपने दिमाग में छाप लीजिएगा, 100% है, आपका काम हो जाएगा। अगला बढ़ते हैं बच्चा, यहाँ पर नेक्स्ट राज्य देखते हैं, केरल राज्य देख लेते हैं। कौन सा राज्य देख लेते हैं? केरल राज्य देख लेते हैं और केरल के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। सबसे पहले इसकी कैपिटल की बात करें तो केरल की कैपिटल का नाम होगा तिरुवनंतपुरम। क्या नाम होगा? तिरुवनंतपुरम। ठीक है, अनंत तिरुवनंतपुरम। यहाँ पर आपको याद हो गया होगा, केरल की कैपिटल का नाम तिरुवनंतपुरम है। ये भी आपके दिमाग में बात छप गई होगी। अब बच्चा क्या पढ़ेंगे? अब इसकी आएगी ट्रिक। का से केरल, का से केरल। अब कैसे ट्रिक आनी है अब देखते हैं दिमाग से। एक बात बता देते हैं आपको, बड़ी आसानी से याद हो जाएगी। बस इतना कहेंगे, क्या कहेंगे? कूल नदी में। क्या बोलेंगे? कूल नदी में। बड़ा आसान हो जाएगा अभी आपके दिमाग में। कूल नदी में, नदी में प्यारी मुंडी। क्या लिखेंगे? कूल नदी में प्यारी मुंडी। बस इतनी सी, यानी कोई कूल नदी है यानी ठंडी नदी है, और ठंडी नदी में मुंडी कैसी है? प्यारी प्यारी है। यही आपके दिमाग में छापना है, एकदम 100% है आपके दिमाग में। केरल के सभी और सभी झील आपकी मुट्ठी में कैद होने वाले हैं। बस इनको अब हमको अलग कर लेना है। कैसे अलग करना है यहाँ पर देखना है। चलिए यहाँ पर हम आपको समझाते हैं। कूल नदी में प्यारी मुंडी में क्या क्या है? एक्चुअली में ये जो कूल शब्द है, तो का से केरल, तो का से कूल, यानी कूल से क्या बनना है? केरल बनना है। सेट हो गया दिमाग में पहला। अब बात आते हैं नदी। चलिए यहाँ पर नदी को पकड़ेंगे तो यहाँ लिखेंगे वेम्बानड झील। कौन सा? वेम्बानड झील। ये भी आपको याद रखना होगा कि वेम्बानड झील किस राज्य में स्थित है? तो कहेंगे केरल राज्य में स्थित है, क्योंकि नड और नद यानी नदी दोनों का संबंध एक जैसा मिलता जुलता है। तो 100% है, ये बात याद हो जाएगी। में से काट देंगे। अब चलिए प्यारी से बनाते हैं। प्यार से क्या बनाते हैं? कूल नदी में प्यारी मुंडी था बच्चा, प्यारी लिख लीजिएगा यहाँ पर। आपको ये याद होना चाहिए क्योंकि मुंडी किसी कुड़ी के लिए होता है, तो यहाँ पर प्यारी मुंडी लगाएंगे। क्लियर है ना यहाँ पर बात? अब हम कहेंगे प्यारी से क्या बनाएंगे, तो लिखेंगे पेरियार झील। क्या बनाएंगे? पेरियार झील। ये भी आपको याद होना है, 100% याद हो गया कि पेरियार झील किस राज्य में अवस्थित है। तो 100% आपको याद हो गया केरल राज्य में पेरियार झील भी पाया जाएगा। अब बात आती है मुंडी की। मुंडी को क्या बनाएंगे? अष्टमुडी बनाएंगे। क्या बताएंगे बच्चा? अष्टमुडी झील बनाएंगे। 100% है, आपका हो गया केरल राज्य के भी झीलों का टोटल काम समाप्त हो गया। बड़े आसानी से चीजें याद हो जाएंगी आपको। केरल के बारे में, केरल का कैपिटल की बात करेंगे तो केरल की कैपिटल का नाम होगा तिरुवनंतपुरम। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अगर वहां के सीएम की बात करेंगे तो पिनराई विजयन। क्लियर हो गया ना? पिनराई विजयन।
केरल मतलब करेला, और करेले की सब्जी बिना राई के तेल के नहीं बन सकती है, यानी पिन राई, उसी में लिखा हुआ है राई अर्थात सरसों। आपको याद रखना है पिन राई विजयन कौन है, केरल के मुख्यमंत्री हैं। ऐसे भी दिमाग में सेट कर सकते हो। और हम आपको पूरे राज्यों की मुख्यमंत्री की ट्रिक्स देंगे, आपको 100% याद हो जाएगा। अभी यहाँ देखते हैं, केरल राज्य में तिरुवनंतपुरम कैपिटल हो गया। कूल नदी में प्यारी मुंडी, कूल नदी में प्यारी मुंडी, क्लियर हो गया यहाँ तक। कहेंगे कूल से केरल, नदी से वेम्बानड, प्यारी से पेरियार, मुंडी से अष्टमुडी झील। यहां तक आपका काम खत्म हो गया। अब हम लगाते हैं बच्चा अपना अगला झील, और यहां पर आप पढ़ेंगे दूसरा राज्य। क्लियर हो गया यहां तक, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, ये देखते हैं आगे का जो राज्य पढ़ना है वो आपको उड़ीसा राज्य पढ़ना है। कौन सा राज्य पढ़ना है, उड़ीसा राज्य पढ़ना है। यहाँ पर याद कर लीजिएगा, अब पढ़ेंगे आप उड़ीसा। अगर उड़ीसा की कैपिटल की बात करें तो पता है ना, आजकल मैच में कौन उड़ाया जा रहा है, भुवनेश्वर कुमार उड़ाए जा रहे हैं। पिछले के आईपीएल आपने देखा होगा तो हर 19वां ओवर भुवनेश्वर ने खूब उड़वाया है, छक्का चौका। तो ऐसे याद कर सकते हैं कि उड़ कौन रहा है, भुवनेश्वर। तो यानी आपको याद करना होगा, क्या याद करना होगा, यहाँ पर अगर आपको उड़ीसा की कैपिटल पता करनी होगी तो उड़ीसा की कैपिटल का नाम होगा भुवनेश्वर, यानी उड़ कौन रहा है, भुवनेश्वर। क्लियर हो गया ना, यहाँ पर क्लियर हो गया। अब हम कहते हैं यहाँ उड़ता कैसे है, तो हम कहेंगे चील की तरह उड़ता है। कैसे, तो हम लिखेंगे बस इतनी सी ट्रिक लिखेंगे यहाँ पर, चील उड़ा। क्या लिखेंगे, चील उड़ा, रसगुल्ला काम खत्म, चील उड़ा काम खत्म। यानी आपको उड़ीसा राज्य की जो एक झील आपको याद करनी है वो है चील उड़ा। कौन उड़ा, चील उड़ा, बस इतना बोल देना है, चील उड़ा। यहाँ पर लिख लीजिएगा, चील से क्या बनना है, चील से बनना है बच्चा चिल्का झील। कौन सा बनना है, चिल्का झील। अगर आपसे पूछ ले चिल्का झील किस राज्य में अवस्थित है तो 100% मेरा रसगुल्ला बोलेगा कि चील उड़ा। कहाँ उड़ा, उड़ा से क्या बनना है ये भी आप याद कर लीजिए, उड़ा से बच्चा उड़ीसा, उड़ा से कौन बनेगा, उड़ीसा, और चील से कौन बनेगा, चिल्का झील बनेगा। आपको बेहद आसानी से ये भी याद हो गया होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आगे बात कर लेते हैं थोड़ी सी चिल्का झील के बारे में। याद करिए, यह भारत की एक लैगून झील है। कैसी झील है, भारत की एक लैगून झील है। ये भी याद कर लेना, ये भी पूछ सकता है भारत की लैगून झील के रूप में कौन जाना जाता है, तो बताएंगे चील उड़ा, यानी चिल्का झील भारत की एक लैगून झील है। यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। अगर चिल्का झील की लंबाई की बात करना हो तो बच्चा इसकी लंबाई भी नोट कर सकते हो, 65 किलोमीटर। क्या बोलेंगे, इसकी लंबाई कितनी है, लगभग अप्रॉक्स मान लेते हैं, लगभग यही है 65 किलोमीटर। तो ठीक है, अगर अलग अलग किताबों में 1-2 किलोमीटर का इधर उधर दिया होता है, आप जानते ही हैं। तो हमने जो देखा है वो 65 किलोमीटर चिल्का झील की लंबाई है। और इस पर क्या है, सबसे खतरनाक प्रश्न है, क्या है, ये पूछ लेता है कि भारत का नेवी संस्थान, नेवी शिक्षण संस्थान, यानी आपको याद रखना है नेवी। ठीक है, क्लियर है ना, नेवी, ठीक है, नेवी, नेवी जो है, नेवी का शिक्षण संस्थान, ये भी याद रख लीजिए, शिक्षण नहीं प्रशिक्षण लिखना है आपको, प्रशिक्षण संस्थान, नेवी का प्रशिक्षण संस्थान। यहां पर आपको ये भी साथ में याद रखना है कि आपको नेवी का जो है प्रशिक्षण संस्थान कौन सा है, ये भी आपको साथ में याद रखना है। यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। क्लियर है ना, यहाँ पर चलिए, यहाँ पर आपको अब होता है, यहाँ उड़ीसा राज्य का काम समाप्त। नेवी का जो है यहाँ पर आपको याद रखना होगा प्रशिक्षण संस्थान किस झील पर बनाया गया है,
तो नेवी का प्रशिक्षण संस्थान उड़ीसा के चिल्का झील पर अवस्थित किया गया है। यहाँ पर अगर लंबाई पूछे तो 65 किलोमीटर भारत का एक लैगून झील के रूप में जाना जाता है। चलिए यहाँ पर क्लियर कर देते हैं। एक आध क्वेश्चन और अगर यहाँ छिपा है तो एक क्वेश्चन और देख सकते हैं। क्या देख सकते हैं? भारत की एक यहाँ पर क्वेश्चन लिख लीजिएगा, एक लास्ट क्वेश्चन इससे जुड़ा पूछ सकता है। भारत की एक खारे पानी की तटीय झील, भारत की एक खारे पानी की तटीय झील, ये लिखिएगा इंपॉर्टेंट, ये यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तटीय झील है, यहाँ पर ये भी याद रख लेना है। भारत की एक खारे पानी की तटीय झील के रूप में चिल्का झील को जाना जाता है। तो उम्मीद करते हैं आपको इतनी बात टोटल की टोटल समझ में आई होगी, सारी चीजें आपके दिमाग में फोटोकॉपी हो गई होंगी। अगर ध्यान से इस वीडियो को देख लोगे तो 100% चीजें याद हो जाएंगी। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।